तो देखा मैंने अभी ब्लीच लगाया है अपने फेस में और मैं जा रही हूँ अभी नहाने। और मैं अभी ये चन्नी को सजा रही थी तो मैं सजा चुकी हूँ उसको। अब मुझे नहाना है क्योंकि 2:30 बजने वाला है और 3 बजे से फिर मुझे खाना पीना बनाना शुरू करना है। तो चलिए मैं नहा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और आप सबको हैप्पी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छी होंगी और सभी लोग करवा चौथ की तैयारी में लगी होंगी। तो मैं भी अभी फुर्सत हुई हूँ सारे काम करके और अभी मैं अपने हेयर वॉश की हूँ, नहाई हूँ। पता है कल मैं 1-1:30 बजे तक मेहंदी लगाई ना, तो मुझे को रात भर ठंडा, फिर 12 बजे पानी पी लिए तो मुझे जुकाम हो गया और मैं फिर रात भर सो नहीं पाई। तो फिर मैंने इनसे नींद की गोली ली। मैंने कहा दे दीजिए, मैं खा लूँ, नहीं तो मैं सो नहीं पाऊँगी। तो फिर मैं सोई हूँ, फिर सुबह उठी हूँ। तो बस अभी सारे काम करके फुर्सत हो गई हूँ। तो और अभी मैंने पूजा किया है माता रानी का और इधर मैं अपनी चलनी को भी मैंने सजाया, आप लोगों को दिखाई थी जो है वो, देखिए वो रखी हुई है वो। और ये मैं झुमके ले आई थी तो मैं पहन ली हूँ। तो बस अभी 3 बज गए, अब बस खाने की तैयारी में जा रही हूँ। तो अभी खाना क्या क्या बनाती हूँ चलिए आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। और अब 3 बज गया है तो अब टाइम भी नहीं है क्योंकि अब खाना बनाने का समय बिल्कुल नहीं है। तो अभी बस मुझे खाना बनाने में जुटना है। और मैं तैयारी क्या क्या की हूँ मैं, चलिए अभी तो मेरे पास समय नहीं है अभी दिखाने के लिए। अगर मैं फुर्सत होती हूँ तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं चूड़ी ले ली और मेरी मेहंदी देखिए, मैं कहीं गई नहीं, पार्लर गई तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा, और 2 हाथों का 300 रुपया ले रही थी। तो मैंने कहा यहाँ 3-4 घंटे मेरा समय बर्बाद होगा। तो ये देखिए मैंने अपने से ही लगा लिया है, जैसे ही मुझसे बना है वैसे ही मैंने अपनी मेहंदी लगा ली है। ये देखिए क्या करूँ, हम लोग हाउस वाइफ जो है, जब काम से फुर्सत पाते हैं ना तभी ये सब काम करने का, और साल भर का त्यौहार है। तो चलिए कोई बात नहीं है, शुभ होना चाहिए हाथ में। तो ये देखिए मैं लगा ली हूँ, मुझसे जैसे बना वैसे ही मैं लगा ली। और अभी एक हाथ में बिल्कुल नहीं लगाई हूँ, टाइम ही नहीं है। अब जा रही हूँ खाना पीना बनाने। तो चलिए खाना पीना पहले बना लेते हैं फिर जुटते हैं। और मैंने साड़ी ख़रीद ली है तो जब मैं पहनूंगी तभी आप लोग को दिखाऊंगी, अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगी। और मैंने कंगन लिया है, सब कुछ बहुत कुछ लिया है। तो चलिए अभी जब टाइम मिलेगा तब दिखाएंगे, अभी मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल। तो चलिए आप लोग भी तैयारी करिए, तैयारी में जुटिए क्योंकि 3 बज गया है और टाइम नॉट। तो ठीक है, रखते हैं। हेलो, तो चलिए हम आपसे थोड़ा बहुत कुछ शेयर करते हैं। तो ये देखिए अभी मैं ये पनीर मंगाई हूँ, तो बस अभी इसी पनीर को काटना है। और मैंने ये देखिए पनीर के इसके लिए इसको प्याज को ग्राइंडर कर लिया है। और यहाँ ये लहसुन अदरक को पीस लिया है। और ये मैंगो मतलब ड्राई, और ये पनीर मसाला मंगा लिया है। चलिए इसको काटते हैं फिर फ्राई करते हैं। और पता है मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो गई है सच में, और हल्का सा हरारत टाइप का भी है। मन तो करता है कि चुपचाप लेटी रहो, पता नहीं त्यौहार के दिन ही मुझे ऐसा ही जुकाम तबीयत होना था। कोई बात नहीं, करना तो है ना, आखिर त्यौहार है। अब क्या किया जाए, अकेले हूँ ना। तो पहले तो फिर सबको मैंने बनाया खिलाया, उसके बाद सारा बर्तन मांजा धोआ। और मैं ये लाल कलर का पहन ली हूँ, मैंने कहा चलिए लाल लाल है, रेड रेड है। और ये मेरी झुमकी कैसी लग रही है सच में, ये देखिए मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लटक रही है। चलिए मैं इसको काट लेती हूँ। और ये इतना मुझे जुकाम हो गया है, हल्का फीवर हो गया जुकाम की वजह से। और पता है दुकान में इस समय इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़। और मैं तो एक दिन गई, मतलब दुकानों में बैठे रहो पागल की तरह, दुकानदार सुनते ही नहीं है। ऐसे लगता है जैसे कि कोई मतलब ही नहीं है, हम लोग बैठे रहो बैठे रहो। इस समय इतना भीड़ है। मुझे तो काफ़ी उस दिन टाइम हो गया था, मैं घर से 12 बजे निकले, आई हूँ 7 बजे घर।
6:45 मैं गई थी और मेरी भांजी थी, उसको भी सामान लेना था। तो बहुत ज़्यादा समय हो गया था। कल भी मेरा कुछ सामान बाकी था, मैं नथिया नहीं लाई थी। मैंने कहा मैं इस बार नथिया भी पहनती हूँ सब कुछ, लेकिन ऐसी आज तबीयत मेरी जुकाम फीवर हो गया। और मैंने देखिए ब्लीच किया है ना, पता नहीं मुझे अजीब सा भी फेस लग रहा है, लेकिन मुझे ब्लीच कल ही करना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, क्या करें हम लोग लेडीज इतना तैयारी सब कुछ करते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जितना हो जाए उतना ही करना चाहिए। तो मैं अभी यही पनीर काटूंगी, इसको फ्राई करूंगी, और फ्राई करने के बाद फिर इस पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी मैं। और फिर मैं कढ़ी बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, अकेले हूँ, परेशान हो जाती हूँ फिर। तो मैं ये पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी और थोड़ी सी कढ़ी बनाऊंगी, और हलवा बनाऊंगी सूजी का। मैं सूजी का हलवा चढ़ाते, मीठा कुछ भी बना लें। और फिर ये मिठाई उठाई ले आएंगे, और पूरी बनाऊंगी। बस यही बनाऊंगी, और पुलाव बनाऊंगी, थोड़ा सा चावल। इस बार है मुझे कुछ फीवर हो गया और तबीयत अजीब सी लग रही है, सो भी नहीं पाई ना कल रात में ठीक से, मैं रात भर नहीं सो पाई। कोई बात नहीं, ये साल भर का त्यौहार है यार, बस साल भर में पता नहीं किसको क्या होता है क्या नहीं है कि नहीं। कोई भी त्यौहार हो तो फुल एंजॉय करके मनाना चाहिए। तो अभी पता है, और मालूम है हम लोग ये सोचते हैं ये सामान पहनेंगे, जब मौके में कोई चीज़ ढूंढने लगो ना तो जल्दी से मिलता नहीं है। अभी मेरी बिछिया कहीं रखी है, मुझे उसको भी ढूंढना है, पायल ढूंढना है। लेकिन पता है अभी मैं जल्दी जल्दी ढूंढूंगी, इधर उधर फैला के रख दूंगी, और मिलेगा कुछ नहीं, जो है वही पहन के कर लूँगी फिर पूजा। तो ये होता है पूजा के समय में ना, फिर ये नहीं मिलता वो नहीं मिलता, तो बड़ा जो है। और मैं मम्मी के यहाँ गई थी, आप लोगों को मैंने वीडियो डाल के दिखाया था। मैं ज़्यादा उस तरह नहीं बना पाई, मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत ही बना लूँ, क्योंकि वहाँ जाने पर मन इतना दुखी होता है ना कि फिर ये वीडियो बनाने का मन नहीं करता। फिर मैंने सोचा चलिए मैं बना लाती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ, अपने मायके वालों को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपने भाभी को, सबको जो है। तो दिखा दिया आप लोगों को मैंने। तो चलिए मैं इसको काट लेती हूँ, और फिर भी इसको बनाती हूँ, फिर शेयर करती हूँ। फिर पनीर मैंने काफ़ी देर तक मैंने बता दिया कि मैं इतना बनाती हूँ। ये पनीर बनाऊँगी, कढ़ी बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी, हलवा बनाऊँगी, बस पुलाव बनाऊँगी। अभी यही बनाने में देखिएगा अंधेरा हो जाएगा। चलिए बनाने दीजिए, क्योंकि टाइम नहीं है अभी। तो बस देखिए मैं अपनी सारी तैयारी कर चुकी हूँ। यदि टाइम मिलेगा तो मैं भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने करवा चौथ के लिए क्या क्या शॉपिंग की है। ठीक है। तो बस ये देखा मैंने पनीर काट लिया है, जैसा कि आपको मैंने दिखाया। बस मैं ये पनीर को फ्राई कर रही हूँ, और क्योंकि हमारे घर में पनीर को फ्राई करके ही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैं पनीर को फ्राई करके बना रही हूँ। और सच में आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, जुकाम था, मुझे फ़ीवर हो गया था। एक दिन पहले मैंने मेहंदी लगाई, फिर मैंने पानी पी लिया, तो मुझे जुकाम हो गया। और लेकिन अब क्या किया जाए, त्यौहार है, करना तो है ही। तो बस यहाँ पे मैं अपनी पनीर फ्राई कर रही हूँ, और कढ़ी जो है बनाऊंगी, पुलाव बनाऊंगी, और हलवा बनाऊंगी, पूड़ी बनाऊंगी, कचौड़ी बनाऊंगी। तो ये सारा कुछ बनता है खाना, और अपने अपने तरीके से जो है, जो लोग जैसे बनाने को तो बहुत कुछ बनता है, लेकिन ठीक है अकेले। तो बस ये देखिए मैं यहाँ पे ये पनीर का मसाला मैंने करके रख दिया है, और पनीर काटा है, अपने आपको मैं दिखा रही थी, और ये मैं पनीर फ्राई कर रही हूँ। तो अब आज करवा चौथ का त्यौहार है। देखिए मैं क्योंकि मैं अकेले हूँ ना, तो जिम्मेदारियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं इसलिए आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सब कुछ दिखा दूँगी, ज़्यादा शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है। और 3 बजे मैं फ़ुर्सत हुई हूँ, और 3 बजे से मैंने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया है। और फिर मुझे अपने सास ससुर को फिर बना करके पहले उनको मैं दे दूँगी, और थोड़ा सा पहले पूजा के लिए मैं निकाल दूँगी, फिर अपने सास ससुर को बना के खिला दूँगी। बेटा है, बेटा भी खा
खा लेगा, फिर उसके बाद मैं तैयार होंगी, फिर मुझे पूजा करना होगा, फिर जब चाँद निकलेगा फिर अर्घ देंगे। तो और आज पता है मेरी मोबाइल कुछ गड़बड़ है, मेरे मोबाइल का मेमोरी फुल हो गया है, तो मुझे अभी उसको खाली करने का टाइम भी नहीं है। तो मैं जितना भी हो सकेगा उतना मैं आप लोगों को शेयर कर दूँगी आप लोगों से, और नहीं तो फिर मैं फ़ोटो को आप में डाल दी हूँ, मैं फ़ोटो आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। इसके लिए सॉरी, क्योंकि अब क्या करूँ, मुझे मोबाइल ऐन मौके पर मैंने देखा कि मेरी मेमोरी मोबाइल की फुल हो गई, और मुझे खाली करने का टाइम भी नहीं, और मेरा छोटा बेटा भी नहीं है कि वो सारी चीज़ें अपलोड वीडियो बना सके, क्योंकि उसकी कोचिंग है, वो कोचिंग से 7:30-8 बजे तक आता है। तो चलिए ठीक है, जितना हो सकेगा उतना ही मैं शेयर करके आप लोगों को दिखा दूँगी, और अगले साल ज़रूर मैं जो है कोशिश करूँगी कि आप लोगों से, और मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है ना, नहीं अगर वो होता तो कोई बात ही नहीं थी, उसको मैं रख करके अपनी वीडियो बना सकती थी, लेकिन क्या करूँ, अब अकेले मैं कैसे करूँ, जो है अगर बेटा होता तो बेटा ही सब चीज़ एडजस्ट कर देता। तो ये देख रहे हैं आप लोग, मैं इधर नेल पेंट ली हूँ, नेल पॉलिश ली हूँ, और मैं इधर पनीर भी छानती जा रही हूँ। मैंने सोचा चलो थोड़ा थोड़ा तैयारी भी करते जाऊँ, तो मैंने सोचा चलिए पहले मैं अपने पैर में नेल पेंट लगा लेती हूँ, ताकि फुर्सत रहूँगी, बाद में हाथ में तो बाद में लगाऊँगी जब काम कर लूँगी तब, नहीं तो फिर हाथ की छूट जाया करती है। और मैंने आज हेयर भी वॉश किया है, आप लोगों को मैंने दिखाया, और मेरी सारी कुछ तैयारियां हो गई हैं, लेकिन मैं आप लोगों से अभी अपनी साड़ी वगैरह शेयर नहीं करूँगी, पहनूँगी तो मैं फ़ोटो ज़रूर डाल दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए मैं इसको पनीर को अपने फ्राई कर लेती हूँ, और मेरा फ्राई हो चुका है, और मेरी जो है क्या कहते हैं, आज कड़ी भी मैंने बेसन वेसन घोल करके रख दिया है, जो है इसके बाद पनीर बनाने के बाद तो फिर मैं कड़ी बनाऊँगी, और फिर लास्ट में हलवा भी बनाऊँगी। तो यही सब खाना आज मुझे बनाना है। और तो चलिए देखिए, ये अब मैं पनीर मेरी पूरी फ्राई हो गई है, और अब मैं इसको छौंक लगाने जा रही हूँ, और मैं ज़्यादा स्पीड इसकी नहीं कर रही हूँ, मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सब कुछ ऐसे ही दिखा रही हूँ, फॉरवर्ड नहीं कर रही हूँ। तो चलिए आप लोग भी देखिए, ठीक है, ये देख रहे हैं आप लोग, मैं नेल पेंट भी लगाती जा रही हूँ, उसको भी बनाती जा रही हूँ पनीर भी, और यहाँ अपनी नेल पेंट भी लगाते जा रही हूँ। और हम औरतें ऐसे ही हैं ना, एक काम करते रहते हैं दूसरा भी करते जाते हैं, ताकि साथ ही निपट जाए हर काम जो है। तो चलिए आप लोगों को भी करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से मनाइए जो है। और आज का दिन ना ऐसे निकल जाता है कि पता भी नहीं चलता, भूख तो बिल्कुल लगती ही नहीं है, प्यास भी नहीं लगती, लेकिन 8 बजे तक थोड़ा थोड़ा गला सूखने लगता है, प्यास लगने लगती है, लेकिन भूख बिल्कुल नहीं लगती। सच में खुशी होती है कि आज हम अपने पति को उसमें देखेंगे, चाँद को देखूँगी, फिर अपने चाँद को देखूँगी। और सच में हर औरतें इतना आज एक दिन के लिए इतनी तैयारियां करती हैं, इतना कि क्या बताऊं, और सच में करना भी चाहिए, क्योंकि हम औरतें कभी इतना तैयार होने का हमको मौका ही नहीं मिलता, सिंपल ही बने रहते हैं। यही एक करवा चौथ का त्यौहार है जिसमें हम लोग इतने सज इतना संवरते हैं, सजते हैं। और पता है हमने मेहंदी तो अपने से ही लगा ली थी, पार्लर में गई थी, लेकिन इतनी भीड़ थी, इतनी ज़्यादा कि बिल्कुल वहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं थी, और सच में इतना महंगा मेहंदी लगवाई ले रहे थे, 2 हाथ का 300 रुपया ले रहे थे। मैंने कहा क्या फ़ायदा इतना पैसा, वही पैसा किसी काम में आएगा, तो फिर मैंने अपने से ही लगा लिया, और एक हाथ में मैं नहीं लगा पाई हूँ, एक ही हाथ में लगाई हूँ, क्या करूँ, समय ही नहीं है, अब तो बिल्कुल समय नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, शुभ होना चाहिए, मैंने मेहंदी लगा ली अपने हाथों में, शुभ हो गया है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो चलिए, क्योंकि जिम्मेदारियां भी होती हैं ना, उसको भी तो देखना होता है, तो कोई बात नहीं, शुभ करना चाहिए। तो चलिए, यहाँ मेरी पनीर उनीर छन गई है, और तो बस आप लोग भी देखिए। और मुझे जो है, मेरे यहाँ पनीर केवल हम ही लोग पसंद करते हैं, मेरे सास ससुर ज़्यादा नहीं खाते, तो इसीलिए मैंने फिर कढ़ी बनाई है, क्योंकि चने की दाल की कोई चीज़ बनती है, या बहुत से लोग उसका फर्रा बनाते हैं, चने की दाल का, चावल का, आटे का अपन गुझवा बनाते हैं, लेकिन मैं चने की दाल की कढ़ी बनाती हूँ। तो चने की दाल का कोई भी एक आइटम होना चाहिए, चाहे कुछ भी, सब लोग जो जैसे शुरू से चढ़ाता है वो वैसे ही अपना बनाता है। तो चलिए ठीक है।
बस यहाँ पे मेरा जो है बन गया था। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बेसन घोल के रखा है और वो पकौड़ी बनाई। ये यहाँ पर मसाला घोल करके रखा है और यहाँ मेरी पनीर पक रही है। तो बस मुझे पकौड़ी छाननी है और बेसन की कढ़ी घोल के रख दिया है। बस इस मुझे कढ़ी बनाने की तैयारी है करनी है। तो बस यहाँ पे मैंने कढ़ैया में तेल डाल दिया है और सब कुछ मैंने तैयार करके रखा है। सिर्फ बस मुझे बनाना है। तो पहले मैं पकौड़ी छान लूँगी और थोड़ी सी पकौड़ी चढ़ाई भी जाती है। देखा आपने, मैं यहाँ पे पनीर छौंक दी हूँ और बस अभी बेसन घो रही हूँ और पकौड़ी का ये मसाला तैयार किया। तो बस मुझे अब मैं जा रही हूँ पकौड़ी छानने, उस वक्त कढ़ी बनाती हूँ। तो चलिए बनाते हैं फिर मिलते हैं, क्योंकि वैसे बहुत वीडियो बनाऊँगी ना तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो बस यहाँ देखिए मैं अपनी पकौड़ी छान रही हूँ। यहाँ पे मैंने पकौड़ियाँ डाल दी है तेल में। तो बस इसी को पलट रही हूँ और हल्का लाल हो जाएगा तभी इसको निकाल लूँगी। और यहाँ पर ये देखिए मेरी पनीर बनने को तैयार ही है, पकी गई है। थोड़ा सा और सौंधापन आ जाए तो बस मैं इसको उतार के इसमें हरी धनिया डाल दूँगी। तो ये देखिए, तो करीब करीब मेरा अभी सब कुछ बन ही गया है। मैंने आटा भी लगा के रख दिया है, कचौड़ी बनाने का भी आटा मैंने बना करके रख दिया है। बस पूड़ी कचौड़ी, तो यहाँ मेरी ये पनीर की सब्ज़ी बन जाए और ये पकौड़ी बन जाए फिर मैं कढ़ी बना दूँगी। फिर उसके बाद मुझे हलवा बनाना है और पुलाव बनाना है। बस धीरे धीरे बस मेरा बन ही जाएगा। 6 बजे तक मेरा सारा खाना कंप्लीट हो कर के तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ मैंने ये देखें देसी घी में अपनी सूजी भूंज ली है और पानी डाल दिया है और इसमें फिर मैं चीनी डालूँगी। और ये मेरा पुलाव बन रहा है। मेरी पनीर की सब्ज़ी ये देखिए बन के तैयार हो गई। मैंने धनिया भी डाल दिया है। तो बस मेरा करीब खाना सब कुछ तैयार ही हो गया है। तो बस मैं यहाँ पे हलवा में बस यही है। यहाँ पे ये कढ़ी चढ़ी है तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे किचन में लाइट बहुत कमज़ोर है। और यहाँ मैंने पुलाव चढ़ा दिया और ये सूजी का हलवा बना रही हूँ। तो बस ये देखिए, और ये चीनी डालने जा रही हूँ। तो बस करीब करीब मेरा खाना बन के तैयार है। बस मुझे पूड़ी छाननी है। तो इसके बाद बस मैं पूड़ी ही छानूँगी। ये बना दिया और ये मैंने देखिए एक कचौड़ी का मसाला मैंने ये साना है। और इधर ये मैंने गेहूं का आटा लगा लिया है, ये देखिए। तो बस ये मेरा भी ये बन गया है सूजी का हलवा, उसके बाद मैं पूरी छान रही हूँ। तो चलिए बाद में मिलते हैं। तो बस यहाँ पर ये देखिए मेरा सूजी का हलवा जो है अब गड्ढा होने लगा है। मैंने इसमें चीनी डाल दी है। तो बस ये मेरे पकने को तैयार है और मैंने इसमें